Why are we here? What are we doing here? एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई। मैं आज से 2011 की बात है, CSS की तैयारी कर रहा था, तो हमें बड़ा रिकमेंडेड था कि नेशनल जियो देखा करें और डिस्कवरी देखा करें, पढ़ा करें, डेली आर्टिकल्स विजिट किया करें उनके। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने तब नई की थी, 2010 में ग्रेजुएट हुआ था, तो शुरू से फिजिक्स में मेरा बहुत माइंड था, कैलकुलस में, फिजिक्स में, ए लेवल में भी मैथ मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं काफी देखता था, इंटरेस्ट बहुत लेता था। वहां पे एक आर्टिकल मेरे जहन नजरों से गुजरा कि व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ये सवाल एक गोरा था, उसने ना 50 फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट से पूछा, बड़े मशहूर फिलोसोफर और साइंटिस्ट से उसने सवाल पूछा। अभी भी आर्टिकल मिल जाएगा आपको, सर्च करेंगे तो। बहरहाल मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैं कोट कर रहा हूं। तो वो आर्टिकल जब मैंने खोला तो मेजॉरिटी का जो आंसर था ना वो ये था कि एक ऐसा सवाल जो हमें सोने नहीं देता रात को, वो ये है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर वी डाई। ये जो एग्जिस्टेंशियल सवाल है ना, फिलोसॉफिकल सवाल है कि एक साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा, उसने कहा कि मैं सारी जो अचीवमेंट्स कर रहा हूं ह्यूमैनिटी के लिए, एक वो मैं इनपुट दे रहा हूं, लेकिन व्हाट हैपेंस जब मैं मर जाऊंगा, मतलब क्या इमोर्टैलिटी रीच की जा सकती है। ये कुछ उनके सवालात हैं कि क्या मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकता हूं, क्या मेडिसिन का नॉलेज एक टाइम पे इतना पीक पे जा सकता है कि हम मरे ही ना, हमारे सेल्स ओल्ड ना हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो सवाल है ना, ये इवन साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए साइंस को मैं मिचियो काकू को सुन रहा था, उसने बड़ा अच्छा आंसर किया। उससे सवाल हुआ कि साइंस और रिलीजन मुतजाद चीजें, खिलाफ हैं एक दूसरे के। उसने कहा कि अगर तो चर्च को देखेंगे फिर तो खिलाफ है, ठीक है ना, यानी गैलीलियो को जो है, वो गैलीलियो जो था उसको चर्च ने बंद कर दिया था जेल में, बहुत जुल्म किया उस पर, क्योंकि जाहिर है उसने कुछ बातें की जो बाइबल के खिलाफ जा रही थी। लेकिन उसने कहा कि ओवरऑल अगर आप रिलीजन की फिलॉसफी समझेंगे ना, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि गैलीलियो का ही कोट है कि साइंस इज अबाउट हाउ हेवंस वर्क, साइंस इज अबाउट हाउ हेवंस वर्क, रिलीजन इज अबाउट हाउ टू गो टू हेवंस। ये उसने बड़ा अच्छा एक कोट किया, बहुत जबरदस्त बात है। फिर उसने कहा कोई क्लैश नहीं है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अगर आप फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, साइंस क्या है? इंसान की जुस्तजू टू रीच द ट्रुथ। जुस्तजू है ना, प्रोग्रेसिव है, स्टैग्नेंट तो नहीं है, बढ़ रही है। अभी हम टाइप 0 सिविलाइजेशन, टाइप 0 से टाइप 1 सिविलाइजेशन में आते हैं हम। आपको पता है ना, अभी तक 3 सिविलाइजेशन, वैसे तो 7 भी कुछ ने कहा, लेकिन खैर टाइप 0, टाइप 1, ये पढ़ा हुआ है किसी ने? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होती हैं? टाइप 0 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने प्लैनेट की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है, अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, जो अपने प्लैनेट की रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स वहीं से यूज करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं वहां से, और अपने सोलर सिस्टम के स्टार को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। ये टाइप 0 है। टाइप 1 जो है इससे थोड़ा सा एडवांस्ड है, वो वाली सिविलाइजेशन होती है जो तकरीबन 100% रिसोर्सेज पा लेती है अपने प्लेनेट की। जी, सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि मैंने आपको शुरू में कहा कि साइंस प्रोग्रेसिव है, साइंस इज ट्राइंग टू रीच देयर, साइंस बहुत से आंसर्स की खोज लगा रही है, लगाएगी, अभी रिसर्च हो रही है। क्वांटम मैकेनिक्स, मैंने लास्ट टाइम सिर्फ चंद एक उसका मटेरियल आपके सामने खोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग है, वेव है, पार्टिकल है, डुअल नेचर है लाइट का, लाइट वेव है कि लाइट जो है वो एनर्जी है। अब तो डुअल पार्टिकल थ्योरी है ना वेव के बारे में, लाइट के बारे में, कि वेव भी है, एनर्जी भी है, फिर क्वार्क क्या है, स्ट्रिंग क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो साइंस प्रोग्रेसिव है। साइंस हमारे प्लेनेट का एक टूल है टू सर्च आउट, टू सीक आंसर्स, टू फाइंड आउट व्हाई, टू फाइंड आउट हाउ। और साइंस बहुत सी जगहों पे बेबस है। तो साइंटिस्ट की बातें मैं आपको बता रहा हूं, अपनी बातें नहीं बता रहा। साइंस कैन आंसर के नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको साइंस बता देगी क्यों करते हैं, इसका आंसर नहीं। बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से सवाल आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई? Science is trying to find out. Maybe it goes there, maybe ना पता लगे, आंसर ही ना पता लगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन जो ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पर एनर्जी गैलेक्सी से ली जाएगी, जहां पर
एनर्जी की सोर्सेज प्लेनेट से हटके और चीजों में होगी। देखिए ये सारी बातों क्यों मैं आपसे कर रहा हूं, एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट देने लगा हूं। मैं कुछ स्कॉलर नहीं हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सोचें हम किस बेसिस पे एंजल्स को और कुरान में आई बातों को और हदीस में कुछ अजीबो गरीब जो हमें सो कॉल्ड अजीबो गरीब बातें लगती, किस बेस पे हम चैलेंज करें? क्या टाइप 3 सिविलाइजेशन अल्लाह के डोमिनियन में होना इम्पॉसिबल बात है? अगर हमारी रीच नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह के गॉड के यहां भी नहीं हो सकती। यानी गॉड जिसका बंदा गॉड, अगर आप बिलीव करते हैं गॉड है, ओके माशाल्लाह सारे यहाँ मुसलमान बैठे हैं, कोई और गैदरिंग होती तो मैं किसी और तरह बात करता, यहां तो सारे कायल हैं। अब क्या हम ऐसे गॉड के कायल हैं जो मतलब टाइप 3 सिविलाइजेशन बनाने से बिल्कुल कासिर है, या हम ऐसे गॉड के कायल हैं जो टाइप 3 तो क्या पता नहीं कौन सी सिविलाइजेशन अल्लाह ताला बना सकता है, या उसका डोमिनियन पता नहीं क्या है, उसके यहां वार्म होल्स, पोर्टल्स, ये तो हमारे लिए बहुत अजीबोगरीब टॉपिक्स है ना। अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा तारुजुल मलाइकतु वरूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कि एंजल्स और रूह, फरिश्ते और रूह अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं उसे एक दिन में जो तुम्हारे 50,000 दिन के बराबर। रियलिटिविटी तो अल्लाह ने बता दी, अब इसमें खोज लगाई जाओ, फिजिसिस्ट करें ना रिसर्च, क्या है इससे मुराद, क्या है ये, क्या है रियलिटिविटी का कॉन्सेप्ट, और ये 1 डे इक्वल टू 50,000 ईयर, ये क्या लैंग्वेज है, क्या पता कुछ पा जाए, क्या पता कोई रिसर्च सामने आ जाए, बहुत कुछ है। तो माई पॉइंट इज कि देखे हमें हमारी जो है ना थोड़ी सी ह्यूमैनिटी को रियलिटी चेक आना चाहिए कि जितना भी मर्जी हम नॉलेज में ग्रो कर जाएं, हम टाइप 0 टाइप 1 सिविलाइजेशन है। फिलहाल हम उन चीजों को ये तो कह सकते हैं कि यार चलो अभी मुझे प्रूफ नहीं मिला, लेकिन डिनाई किस बेसिस पे, ये बात मुझे नहीं समझ आती। डिनाइल किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि अभी तक मेरे पास वो टूल नहीं है, लिहाजा मैं डिनाई कर रहा हूं। क्योंकि माशाल्लाह ये जो है ना हमारी थिंग्स दैट मैटर सीरीज, ये काफी देखी जाएगी, आगे तक जाएगी। मैं इसलिए इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग आप ये समझे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो लोग जो साइंस को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें इन बातों को लेके कि रिलीजन को अगर हम साइड पे कर देंगे तो हमें ये आंसर्स कैसे मिलेंगे? तो व्हाट एम आई डूइंग हियर, और व्हाट हैपेंस आफ्टर आई डाई, क्या होगा जब मैं मरूंगा? बहुत से वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स कौन आंसर करेगा? कैसे हम दुनिया के मसाइल को सॉल्व करेंगे? ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें। ठीक है, रिलीजन की बहुत जरूरत है। जो लोग कहते हैं रिलीजन की जरूरत ही कोई नहीं है, उन्होंने कभी, सीधी सी बात है, रिलीजन पढ़ा ही नहीं। जो रिलीजन उन्होंने पढ़ा है वो क्रिश्चियनिटी है या कुछ ऐसे मज़हका खेज रिलीजियस अकायद हैं, जैसे हिंदुइज्म खोल के आप बैठ जाए, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। मसला ये है कि जब दूसरे मज़ाहिब के लोग नॉन साइंटिफिक बातें करें और ऐसी बातें करें जो कॉमन सेंस के खिलाफ है, तो फिर तो चलो समझ आती है। लेकिन जब एक ऐसी बात हो रही है जिसको ना भी डिस्प्रूव किया गया, चलो मान लो उसको भी प्रूव भी नहीं किया गया, लेकिन क्या उसको डिस्प्रूव भी कर दिया गया? अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव कर दिया गया। क्या एंजल्स को, बरज़ख को, हेल फायर, हेवन, अल्लाह ताला की जो बातें वो डिस्प्रूव हो गई? कैसे डिस्प्रूव हुई? बाय व्हाट लैंग्वेज डिस्प्रूव हुई? बाय व्हाट टूल्स डिस्प्रूव हुई? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि जस्ट बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रूफ डज नॉट मीन कि समथिंग डजंट एग्जिस्ट। समझ आ रही मेरी बात? एब्सेंस ऑफ प्रूफ तो कह सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं तो मानता नहीं, इसलिए एरोगेंट अप्रोच है। तो ये बात समझाने का, इस सारा मुद्दा बयान करने का, ये सारा शुरू का मैंने खुतबा किस लिए दिया, एक बैकग्राउंड किस लिए बांधा कि वी नीड टू गिव आवरसेल्फ रियलिटी चेक। क्योंकि आजकल ऐसी डिस्कशंस चल रही हैं, मैं देखता रहता हूं, मेरे भी जाहिर है कि स्टूडेंट्स के साथ बातें होती रहती हैं कि somehow we believe that science is the ultimate truth, जो कि साइंटिस्ट खुद इस चीज का इनकार करते हैं। आप साइंटिस्ट की बात सुन लें, जरा अच्छे इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट को ही पढ़ लें पहले जाके कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है इस बारे में। ठीक है, बाकी मिलिटेंट एथियस्ट तो बहुत आपको मिलेंगे, तो फिर मिलिटेंट रिलीजियस लोग भी आपको मिलेंगे, हर तरह के एक्सट्रीम साइड जो है वो मौजूद है। ओके, सो मैं ये भी एक पढ़ रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी आर द टू हैंड्स ऑफ गॉड। ये मिचियो काकू का सेंटेंस और ये आइंस्टाइन का सेंटेंस था असल में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करती है, रियलिटिविटी जो है वो स्पेस टाइम और ग्रेविटी और कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम की बात करती है, टाइम ट्रेवल की बात वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अल्लाह ताला की जो नेचर है, हु इज अल्लाह, हु इज गॉड एंड व्हाट आर वी डूइंग हियर, इसके आंसर जो है ना हमें कुरान में ही मिलेंगे।
اور ہم قرآن کو ہی انشاءاللہ آج ایکسپلور کرتے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹو آج میں انشاءاللہ دینے والا ہوں. کوشچنز اینڈ میں لیں گے اگر انشاءاللہ ٹائم ہو, ورنہ پھر انشاءاللہ کوشچنز کے لیے ایک سیپریٹ محفل کر لیں گے. لیکن لیٹس گو ٹو دا قرآن, لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ وائی آر وی ہیئر, ہم یہاں کیوں آئے, اور کیا اس سے پہلے ہم کہیں ایگزسٹ کر رہے تھے, کوئی ٹائپ 3 سیویلائزیشن تھی جہاں ہم گئے تھے,